मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार सागर जिले में ऐसी कुछ जो पार्षदों की सीटें हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो रही हैं। हम आज मौजूद हैं देवरी में जहां में आगामी 13 तारीख को जो है मतदान होना है, परंतु उसके पहले गांधी वार्ड से देवरी के समाजसेवी कहे जाने वाले संदीप जैन की पत्नी निर्विरोध निर्वाचित हुई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संदीप जैन जी, हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी आपको और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई साहब। आप जो है निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, अब क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी गांधी वार्ड वालों के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी गांधी वार्ड के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके कारण यह संभव हो सका। सभी पार्टियों के लोगों ने सहयोग किया इसमें, ताकि हम निर्वाचित हो सके। और सभी लोगों का यह विचार भी है, देवरी की समस्त जनता का यह मांग भी है कि हम अध्यक्ष पद पर विराजमान हों, ताकि हम देवरी के विकास के लिए कुछ कर सकें। आपने देखा होगा कि बहुत सालों से देवरी के विकास में कुछ काम नहीं किया गया। आप चाहे बस स्टैंड तरफ चले जाएं, चाहे पार्क की तरफ देख लें, यहाँ पर ना कोई मैरिज हॉल है, न नालियों की व्यवस्था ठीक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जनसेवा है और इसी के कारण हम इस राजनीति में आए हैं, ताकि जनसेवा राजनीति के बगैर संभव नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा एक आम आदमी जब किसी अधिकारी के पास जाता है तो उसकी सुनवाई उतनी सही ढंग से नहीं होती जितनी एक राजनीतिक व्यक्ति की और पदाधिकारी की होती है। जब आप निर्वाचित होकर किसी पद पर जाते हैं तो आपका पावर थोड़ा बढ़ जाता है और आप जनता का काम बहुत आसानी से करवा पाते हैं। जो है देखा गया कि आप निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं तो उसका असर अभी से दिखने लगा है। आपने जो है अपने स्वयं के खर्चे पर वार्ड में सफाई कर्मी भी लगाए हैं। हमारा उद्देश्य तो जनसेवा पहले ही से रहा है। मैं कई विगत वर्षों से जनसेवा करता चला आ रहा हूं और मैं वार्ड में स्वयं के व्यय पर, जैसे अभी आपने देखा नाली की सफाई का अभियान शुरू करवाया है, एक वार्ड में एक टैंकर भी दूंगा और जो कुछ हम पे संभव हो सकेगा। मैंने एक घोषणा भी की है कि हर वर्ष 5 लाख रुपए साल मैं अपने खुद के व्यय पर वार्ड में खर्च करूंगा। वार्ड की बैठक करके सबको बैठाकर मैंने बात करूंगा कि आपको प्राथमिकता किस काम की है और 5 लाख उनके द्वारा जो काम बताया उसमें खर्च करूंगा। देखा जाता है कि नगरवासियों के लिए जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए परेशान होना पड़ता है, 181 भी करनी पड़ती है। इसके लिए आपकी तरफ से कोई विशेष पहल की जाएगी अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो? हमारी प्राथमिकता तो ये रहेगी कि 181 हमारे वार्ड से एक भी ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि वार्ड में मात्र 250 से 300 मकान हैं और 181 की जो समस्या है वो मात्र 50 मकानों के बीच में बची है। 200-250 मकान तो ऐसे हैं जिनको आज तक कोई समस्या आई नहीं, ना आएगी। जैसे आपने देखा किसी के यहाँ का बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन नगर पालिका के द्वारा वो नहीं बदलवाया, उसको हम अपने स्वयं के पैसे पर तुरंत करवाएंगे। हमारे वार्ड का कोई भी कर्मचारी जो रहेगा यहाँ पर नगर पालिका वो और जो वहाँ के रहवासी हैं कोई परेशान नहीं होगा। हम 1 साल के अंदर सबकी समस्याएं दूर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम पूरे नगर पालिका के 15 वार्डों में गांधी वार्ड समस्या से मुक्त 1 वर्ष के अंदर जरूर कर देंगे। जो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आप दौड़ में शामिल हैं, क्या कहेंगे? नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हमारे यहाँ 2-3 दावेदार हैं। अब एक तो हम गांधी वार्ड में निर्विरोध जीत के आ चुके हैं। अभी 2 लोग और जो फाइट में हैं वो अभी लड़ रहे हैं। अब वो जीतते हैं या हारते हैं अब इसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर वो दोनों हार जाते हैं तो अकेली हम बचेंगे, 1-2 जीतते हैं तो 3 लोग रहेंगे। अब देखेंगे क्या होता है आगे। शीर्ष नेतृत्व का यह है शीर्ष नेतृत्व किसे मैंडेट देता है। अब जिसको भी मैंडेट मिलेगा पार्टी से हम उसके साथ रहेंगे। अगर हम अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे तो हम विधानसभा का टिकट मांगेंगे और वो हम निश्चित ही लेकर आएंगे। जो है आप नगर में चर्चा है कि आप अध्यक्ष बनेंगे, तो पार्षदों के लिए आपने बोलेरो देने की भी कुछ घोषणा की थी, इस बात कहाँ तक सत्य है ये? अब देखो जनता के बारे में तो हम कुछ नहीं कहते, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अब कहने वालों को हम नहीं रोक पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अगर 8 पार्षद निर्वाचित होके आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। अगर 8 कांग्रेस के निर्वाचित होके आएंगे तो उनका बनेगा। उसमें जनता की जो कुछ कहना है वो कह सकते हैं, उसके लिए हम नहीं रोक सकते। हमारे माध्यम से जनता से कोई अपील आप?
जनता से मेरी बस यही अपील है कि आज की तारीख में आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनहितैषी कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास देखें आप, गैस कनेक्शन देखें आप, कोई भी चीज़ देखें, 1 रुपये किलो का जो गेहूँ है आपको मुफ्त मिल रहा है। इतनी सारी योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यह लाभ बरकरार रहे। कांग्रेस की 15 मई की सरकार में इन सब योजनाओं को बंद कर दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद योजनाएं पुनः चालू हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को देखते हुए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अधिक से अधिक पार्षद को जिताएं ताकि देवरी में भी विकास के कार्य हो सकें। आपने देखा होगा सागर में स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा है, खुरई में देखें आप, रहली में देखें, गड़ाकोटा में, देवरी में विपक्ष के होने के कारण यहाँ पर सबसे कम कार्य होते हैं। लेकिन अपना अध्यक्ष अगर बन जाएगा भाजपा का तो यहाँ भी प्रगति होगी, विकास होगा और देवरी भी 1 नंबर बन जाएगी। ये हमारे साथ संदीप जैन का साफ तौर पर कहना है कि अगर भाजपा का अध्यक्ष बनता है तो जो नगरवासी हैं उनके लिए सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से लाभ मिलेगा। सहयोगी अरविंद प्रभाकर के साथ परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज, देवरी।